हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 अगस्त को पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज में जो प्रवेश लेने की जो परीक्षा होती है, नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। और जगह जगह से दोस्तों खबरें आई कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया है। और अंततः जयपुर में ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई। और जयपुर में परीक्षा के आधे घंटे बाद ही कॉलेज प्रशासन के द्वारा क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उन सभी छात्रों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिन सभी छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन को पैसे दिए गए थे एग्जाम को लीक करने के लिए, क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए। और पैसे कम नहीं दोस्तों, 15 से 20 लाख, 35 लाख तक पैसे दिए गए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि अब क्या भारत में कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे प्रवेश परीक्षा हो, चाहे एग्जाम हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हमें लीक मिलते हैं। अगर इसी 2021 की बात करें दोस्तों, तो 2021 में अगर हम बात करें तो हरियाणा एसएससी का जो कांस्टेबल की परीक्षा वो लीक हुई, मध्य प्रदेश में व्यापक परीक्षा लीक हुई, उत्तर प्रदेश में टीजीटी की जो परीक्षा उसे लीक कर दिया गया। और इसी प्रकार से हरियाणा में एक और परीक्षा लीक हुई, बिहार में क्लास 10 के जो सोशल साइंस के पेपर लीक हुआ। यानी दोस्तों, अगर मैं लीक क्वेश्चन पेपर आपको गिनाने लग जाऊं तो ये पूरी वीडियो 10 घंटे की बन जाएगी। यानी इतने क्वेश्चन हमारे, इतनी सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं लीक हुई हैं। और अब इन परीक्षाओं के लीक करने के लिए और लीक करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सभी बोर्ड जिम्मेदार माने जाएंगे जो परीक्षाएं करवाते हैं? क्या वो संस्थाएं जिम्मेदार मानी जाएंगी जो परीक्षा करवाती हैं? मसलन अगर हम नीट की परीक्षा की बात करें तो क्या नीट की जिम्मेदारी एनटीए लेगी? जी हाँ, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई अब पूरे भारत में जो परीक्षा नीट एंड क्लीन होगी, किसी प्रकार की परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। इसलिए यही एनटीए गठन किया गया था कि पूरे भारत में जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का या प्रवेश परीक्षा का आयोजन, वो एनटीए करवाएगी। अब अगर एनटीए जिम्मेदारी लेती है तो उन 16 लाख छात्र छात्राओं का, जिन्होंने पिछले कई सालों से इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में, मेहनत तो अलग बात है, बट कोरोना काल की इस कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने आप को सामंजस्य बताया उन्होंने और फिर भी तैयारी की और अंततः पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो जो मेहनत करने वाले जो छात्र छात्रा है, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या अब सरकार जो है पूरे पेपर को निरस्त करेगी या केवल जयपुर वाले कोचिंग संस्थान, जो जयपुर के जो कॉलेज, वहां के जो पेपर को निरस्त करेगी? क्या कदम उठाएगी सरकार? और सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है या, क्योंकि देखो यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जितने भी प्रवेश परीक्षा होती है, वो सही, नीट एंड क्लीन हो। अब ये जो नीट की परीक्षा है दोस्तों, से नीट की नहीं चीट की परीक्षा कहा जाए। और ये भी खुलासा हुआ दोस्तों कि साल भर पहले ही छात्रों की जो सेटिंग कर दी जाती है, डमी कैंडिडेट को बुला लिया जाता है 15-15 लाख में। यानी यहाँ पर तो वही होगा ना, जिसके पास पैसा है वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक कर सकता है, और जो मेधावी छात्र होते हैं, गरीब मध्यम वर्ग से आते हैं, वो पढ़कर भी फेल हो जाते हैं। और यही होता है, ये होता आया है। और मैं सच बताऊं दोस्तों आप सभी को, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। और ये हमेशा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बड़े से बड़े लोग शामिल होते हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी जो लोग पकड़े गए वो दोबारा छूट जाएंगे, फिर हमें अगले साल देखने को मिलेगा फिर कोई परीक्षा लीक हो गई, फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा को पेपर आउट हो गया, यही हमें देखने मिला। और हम कुछ भी नहीं कर सकते और प्रशासन कुछ करना चाहता भी नहीं है, क्योंकि इन सभी कामों में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर प्रशासन ही संलिप्त है। और अगर प्रशासन संलिप्त नहीं है तो क्यों ना हमें एक अच्छी परीक्षा, है ना, एक ऐसा बोर्ड दे जो हमारी परीक्षाओं को नीट एंड क्लीन तरीके से लेने की पूरी तैयारी करे। सिर्फ परीक्षा करा लेने से, ठीक है, पेपर करा लेने से ही इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी तब तक रहती जब तक परीक्षा का जो है रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाए, जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। तो हमारे भारत में पूरी तरीके से सच में हम नाकाम रहे। हम भले ही कितने भी प्रकार की पॉलिसी बना ले, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कुछ भी प्रोग्राम है, पर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर हमारे पास क्या जीरो है। हम हमेशा से पॉलिसी बनाने में आगे रहे हैं, बट उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर, रूट लेवल पर सही तरह से क्रियान्वित करने में हमेशा विफल रहे हैं। और यही विफलता की हमारी कहानी है कि आज 16 लाख छात्राओं का कैरियर अधर में लटक गया है। 16 लाख। नीट की जो परीक्षा थी इस बार, वो 13 भाषाओं में आयोजित की गई। इवन कुवैत में भी इसके परीक्षा सेंटर खोले कि जहां पे छात्र जो है परीक्षा दे सकते थे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी
हमें मिला क्या? हमें 0 मिला, शून्य मिला। और उन सभी 16-17 लाख छात्र छात्राओं को जो भविष्य हमने अधर में एक बार फिर लटका दिया। एक तो कोरोना, ऊपर से इस कोरोना महामारी के दौरान छात्रों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में तैयारी करी, बार बार परीक्षा डिले होना, लीक होना, ठीक है, फिर परीक्षा की तिथि घोषित होना, फिर परीक्षा की तैयारी करना, अपने माइंड को बार बार कन्वर्ट करना। और ये जो परीक्षाएं होती हैं, उन्होंने कई छात्रों के जीवन को, कह सकते हैं, जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। कई छात्र इन परीक्षाओं के जो प्रेशर को झेल नहीं पाए, चाहे वो तमिलनाडु की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में आगरा की बात की जाए, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पे छात्र इन परीक्षाओं के वजह से ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर, जो कि हमारे देश के लिए शर्म की बात है। दुनिया में पूरे विश्व के कहीं भी आप चक्कर लगा लीजिए, कहीं भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी कि छात्र द्वारा एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया गया हो। क्योंकि पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी परीक्षा को इतना ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया जाता है, और परीक्षा कहीं भी लीक नहीं होती इतनी ज्यादा तरीके से। लेकिन अगर मैं 2010 से लेकर 2021 तक का डेटा अगर आप सभी दिखा दूं, तो आप भी हैरान हो जाओगे। इतनी सारी परीक्षा, मैंने आपको बस कुछ एक साल की प्रतियोगिता परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं को जिक्र किया जो लीक अभी 2021 की लीक हुई है। तो सोचिए कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ परीक्षा कैसे कैसे लीक होती होगी। और ये जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें पहले से ही सेटिंग हो जाती है, विभाग में पहले से ही भर्ती चालू हो जाती है, बस परीक्षा नाम के लिए जाती है। सरकार क्वेश्चन पेपर को जो एडमिशन की जो फॉर्म निकालते हैं, एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 500-600 रुपये फीस होती है, और 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सरकार की सारी आमदनी क्वेश्चन पेपर यानी एडमिशन फॉर्म से हो जाती है। तो सरकार को कोई फिक्र नहीं है, आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 4-5 दिन केस सही चलेगा, उसके बाद फिर ये शांत हो जाएगा, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैं। और ये हम कहते हैं कि हमने खुद ये किया, क्योंकि हमने सिर्फ परीक्षा पर ध्यान दिया है। हम कहते नहीं कि भाई हम परीक्षा दे रहे हैं, हमसे मतलब नहीं, हमारा पेपर ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही गलत और एक तरीके से बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो सरकार से, एनटीए से और हमारे शिक्षा मंत्री से मैं गुजारिश करता हूँ, शिक्षा मंत्रालय से गुजारिश करता हूँ कि जो भी इस कार्य में संलिप्त पाया गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और भविष्य में ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो परीक्षाओं को सही और संपूर्ण तरीके से करवा सकने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो और सक्षम हो। सिर्फ संगठन बनाने से काम नहीं चलने वाला है, संगठन को सही प्रकार से क्रियान्वित करना और उसे सही प्रकार से चला कर देखना ही पूरी तरह जिम्मेदारी मानी जाएगी। अन्यथा क्या हो जाएगा कि आपने एक संस्था के बजाय दूसरी संस्था को बनाया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने योजनाएं को समाप्त करके नीति आयोग को बना दिया, काम वो भी चल रहा है, उसकी भी वही जिम्मेदारी है। तो बदला कुछ भी नहीं है, तरीके बदले हैं, परिस्थितियां जस की तस बनी हुई है। तो ये चीजें जो है छात्रों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? एक तो वैसे ही हमारे पास रोजगार नहीं है, पर भारत में बेरोजगारी भरी पड़ी है, ऊपर से कुछ छात्र बेचारे तैयारी करते हैं एग्जाम को लेकर, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। तो वो जो छात्र जो अवसाद में चले जाते हैं और अवसाद में जाने के बाद जो गलत कदम उठाते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो एग्जाम सेंटर वाले लेंगे, या सरकार लेगी, या वो संस्थान लेगी जो परीक्षा करवाती है? तो यहाँ पर किसी की कोई जिम्मेदारी है नहीं, कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं है। सारी जिम्मेदारी अंततः छात्र की होती है। छात्र फेल हुआ तो जिम्मेदार, अच्छा पेपर गया तो पेपर लीक होने का जिम्मेदार, क्योंकि अगर पेपर अच्छा भी गया तो पेपर लीक हो तो पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी पड़ेंगी। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वो नीट हो, चाहे ठीक है जेई हो, चाहे गेट की प्रवेश परीक्षा हो, सभी प्रवेश परीक्षाओं को सही स्वरूप से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं केवल परीक्षा बनकर ना रह जाए। परीक्षा का मतलब क्या है कि छात्र जो अपना प्रदर्शन करता है वहां पर 2-2, 3-3 साल के छात्रों की मेहनत होती है, और इसी 3 साल की मेहनत को एक व्यक्ति कुछ पैसे के दम पर, है ना, पूरी मेहनत छात्रों को बेकार करते ही कहीं का भी न्याय नहीं है। ये सरासर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ जो है हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी दोस्तों। हमने बहुत सी आवाज उठा ली एग्जाम को कैंसिलेशन को लेकर, ठीक है, री एग्जाम को लेकर, बट इसके खिलाफ भी हमें एक होना होगा, क्योंकि अगर हम सब एक होंगे तभी सरकार कुछ करेगी, अन्यथा सरकार से कुछ होता जाता कुछ भी नहीं है। ये भले ही किसी को वीडियो बेकार लगे, अच्छे लगे,
मैं यह वीडियो बेकार और अच्छी लगने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे मन में जो व्यथा थी उस व्यथा को दिखाने के लिए और बस आप लोगों से रूबरू होने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि हर छात्र छात्राओं तक वीडियो पहुँचे। और कम से कम आप लोग सोचें कि आखिर करना क्या चाहिए, क्या सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या अब सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, वो केवल चीट परीक्षाएं बनकर रह गई हैं या बस परीक्षाएं केवल दिखावटी के लिए होती हैं, वास्तव में प्रवेश पहले हो चुका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।